Morning students, welcome back to next video. In this video I am going to teach you exponent of class 8 subject math. लेकिन पढ़ाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी छात्रों से, छात्राओं से तथा अभिभावकों से कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाल वाले बटन को दबा दें, सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर बेल आइकन को दबा दीजिए। वहाँ से क्या होगा, बेल आइकन दबाएंगे तो आप बेल आइकन जैसे ही आप दबाइएगा तो जब जब आपके क्लास का वीडियो अपलोड होगा इस यूट्यूब चैनल पे आपको सबसे फर्स्ट में नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। पहले से हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर को जब किसी भी इंटीजर्स को या फिर किसी भी नंबर्स को बार बार उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको एक हम लोग क्या लिखते हैं, जब सेवरल टाइम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 2 को बार बार जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम्स किया गया है तो इसको हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, बेस है। इस 2 को बोलते हैं बेस, और जो पावर होता है ऊपर उसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। यानी एक्सपोनेंट को आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। तो 2/5 यानी 2 का पावर 5 का मीन्स हुआ कि 2 को 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमने लिखा है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम्स। हियर 2/5 इज कॉल्ड फिफ्थ पावर ऑफ 2, यानी 2/5 को हम लोग फिफ्थ पावर ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। द नंबर 2 इज द बेस एंड द 5 इज द एक्सपोनेंट। यहाँ पे जो 2 है वो बेस है, यानी जिस डिजिट के ऊपर पावर डिजिट के ऊपर जो पावर होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और उस डिजिट को क्या बोलते हैं तो बेस बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी रेशनल नंबर को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। द रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर विद इटसेल्फ, जब किसी इंटीजर को एक्सप्रेस करते हैं उसी के से मल्टीप्लाई के फॉर्म में, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर विद इटसेल्फ, यानी उस इंटीजर को उसी इंटीजर के साथ जब सेवरल टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में जानते हैं। एग्जांपल 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। देखिए 1/2 को 1/2 से 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो इसको इतना ना लिख के 1/4 2 का पावर 4 लिख देंगे, जहाँ पे 1/2 बेस होगा और 4 हमारा पावर होगा। एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर x/a/a है, ठीक है, x/y/a है, तो इसको हम लोग x/a और y/a भी लिख सकते हैं। अपॉन a का मतलब पावर a, यानी x/y का पावर अगर a है तो उसको x के पावर a और y के पावर a के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 3/4 को 3/4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। एक तो ये तरीका है 3/4 का होल पावर क्यूब, दूसरे तरीके में 3 का पावर क्यूब बाई 4 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल हम लोग इंटीग्रल जब पढ़े थे क्लास 7 में तो वहां पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल जो होता है वो ऑलवेज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी रेसिप्रोकल मीन्स वैसे नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे कि रिजल्ट हमारा 1 हो जाए, तो वो उस नंबर का रेसिप्रोकल कहलाएगा। तो लिखे हैं ए रेसिप्रोकल इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 हो जाए, तो 2 को हम लोग 1/2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 हो जाता है। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, यानी किसी भी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देना। देखिए 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 5/3 होगा। ठीक है, क्योंकि 3/5 को
5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 आता है। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 1 आ जाए वो उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। तो उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। और द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। अगर कोई नंबर है तो उसके रेसिप्रोकल से जब भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा 1 ही होगा, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होगा। जैसे 2 का रेसिप्रोकल से 2 के रेसिप्रोकल से जब 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 2 इंटू 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ गया। उसी तरह से 3/4 को 3/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/3। हमने अभी बताया कि वो फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर लीजिए। 3/4 है तो 3 न्यूमरेटर है तो रेसिप्रोकल में वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो होगा रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर हो जाएगा। यानी 3/4 इंटरचेंज हो जाएगा 4/3 में। अब जो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यही होता है रेसिप्रोकल। इतना ही चीज हमें पढ़ना है और इसी से रिलेटेड हमें एक्सरसाइज में सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 2 1/2 हमने लिखा है। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/1। अब जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, इसलिए 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 2 का पावर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा, और 3/2 का पावर 4 है और इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है तो आप इस फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर लीजिए। 3/2 के जगह पे 2/3/4 हो जाएगा। और ये कैसे होगा तो देखिए, हम लोग बोलते हैं कि 1/, लिख देते हैं तो 1/, हमने 3/2 का पावर 4 लिख दिया। अब 3/2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 का पावर बाई 4 का पावर 2 का पावर 4, तो 1/3 का पावर 4/2 का पावर 4। अब जब इसको आप इंटरचेंज कीजिएगा तो 2/4 ऊपर हो जाएगा और 3/4 नीचे हो जाएगा। और जब इसको एक साथ लिखेंगे तो 2/3 का पावर 4। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए। चलिए 2a को सॉल्व किया जाए। और फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेशनल नंबर को दिया हुआ है, उसको इवैल्यूएट करना है। 3/5 का पावर 3 है, यानी 3/5/3 है। इसका मतलब 3/5 को 3/5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये पावर जो है वो बताता है कि इस नंबर को, इस रेशनल नंबर को इसी रेशनल नंबर से कितने बार मल्टीप्लाई करना है। ये पावर 3 है, मीन्स 3/5 को 3/5 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए हमने लिखा है 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, यानी 3 टाइम्स हमने उसको मल्टीप्लाई किया। अब 3 × 3 × 3 ऊपर लिख लेंगे 3 टाइम्स, और 5 × 5 × 5 नीचे लिख लेंगे। अब 3 × 3 × 3 क्या होता है 27, 5 × 5 × 5 कीजिएगा तो क्या होगा 1/25, 125। तो ये हो जाएगा 27/125। सी एग्जाम्पल है, एक तो प्लस का लिया हमने यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर का, दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर का हमने एग्जाम्पल लिया, और उसका पावर जो है वो 3 है, यानी ये ऑड है, और एक हमने इवन लिया है। इसको दोनों को ध्यान से देखिएगा। जब निगेटिव रेशनल नंबर है और उसको इवैल्यूएट करना है और पावर जो ऑड होगा तो आंसर हमारा निगेटिव ही आएगा। ठीक है, 3/2 को 3 टाइम्स 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3/2 × -3/2 × -3/2 3 टाइम्स हमने लिखा, और ऊपर में -3 × -3 × -3 3 टाइम्स, नीचे 2 × 2 × 2 3 टाइम्स। 3 को पहले -3 से कीजिएगा तो +9 हो जाएगा, और उस +9 को -3 से कीजिएगा तो फिर से वो -27 हो जाएगा, और 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। तो ये जब पावर ऑड हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन माइनस का लगा दीजिएगा, और ये जब पावर इवन हो, जैसे 3/8 का पावर 2 इवन है तो 3/8 × 3/8 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, और -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, यानी 9/64। तो इस तरह से हमने ए, सी और आई 3 क्वेश्चन को आपका बताया 1 का। अब बाकी जो है वो आपको खुद से बनाना है। सेकेंड नंबर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ रेशनल नंबर। ये जो दिए गए हैं नंबर्स उसको रेशनल नंबर के पावर में लिखना है। 32, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स लिख सकते हैं। देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और 16 × 2
32, यानी 2 को 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32 आ जाता है, यानी 2 का पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। -27/125, देखिए यहाँ लाए थे हम लोग, -27/125 आया है, ये 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ देखिए हमने माइनस लगा हुआ है, इसलिए -3 को -3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, और 125 को 5 × 5 × 5 3 टाइम्स लिख दिया। अब हम इसको जब रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे तो -3/5 और -3/5 3 टाइम्स है, तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया -3/5, और इसका पावर क्या होगा तो 3 होगा, क्योंकि 3 टाइम्स है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। a/4 बाई b/4 है, यानी a/4/b/4 है, तो इसको हम लोग जब दोनों का पावर सेम होता है और बेस अलग अलग होता है तो पावर को एक साथ दोनों के ऊपर लिख देते हैं, यानी a/b/4। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x/a/y/a, देन वी कैन राइट x/y/a। अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस को फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे और पावर को कॉमन पावर के रूप में लिख देंगे। x/a/y/a इज रिटन एज x/y/a। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उस फॉर्मूला के बारे में। x²/y4, देखिए यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है, और इसको हमें रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, तो x को 2 टाइम्स करेंगे x × x, तो y4 को भी ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि वो 2 टाइम्स ही हो, यानी y4 का मतलब y2 × y2, यानी y/2 × y/2 y4 के बराबर होता है, और x × x x² का होता है, तो ये x/y/2 × x/y/2 2 टाइम्स हो गया। देखिए x/y/2 और x/y/2 दो बार हुआ, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे x/y का पावर 2, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा, तो ये 2 बार है तो 2 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं किसी भी रेशनल नंबर, दिए हुए रेशनल नंबर को पावर ऑफ रेशनल नंबर के रूप में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द रेसिप्रोकल। अभी जो रेसिप्रोकल हमने पीछे पढ़ाया है आपको, उसी रेसिप्रोकल के बारे में यहाँ पूछ रहा है। Write down the reciprocal with their power, यानी इसको पावर के रूप में ही लिखना है। फर्स्ट है 3 का पावर 2 मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3 का पावर 2। बी नंबर है 2/3 का पावर 4 है, तो हमने बताया था कि फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर लीजिएगा, यानी ये 3/2 हो जाएगा, और पावर 4 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सी नंबर -7/8 का पावर 6 है। अब इसका जब रेसिप्रोकल लिखेगा तो 8 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, यानी -8/7/6। ये निगेटिव साइन जब भी होता है तो वो न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लगाते हैं। एक निगेटिव साइन वाला बना लीजिए। ई नंबर 8/9 का पावर -3 है, तो पहले इसके पावर को प्लस करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 1/8/9 का पावर 3, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9/8 का पावर 3। अब इसका रेसिप्रोकल जब लिखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 9/8 का पावर 3 इक्वल टू, अब ये इंटरचेंज हो जाएगा 8/9 का पावर +3। तो जब -3 में पावर हो तो रेसिप्रोकल लिखने के लिए इसके पावर को बस प्लस कर दीजिए, और वो प्लस कैसे करते हैं इसके लिए हमने बताया है।
आपको करना क्या था, 8/9 का पावर -3 था, तो इसको आप पावर को प्लस कर सकते थे, और इस पावर को प्लस कर देंगे तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। और वो पावर प्लस कैसे होगा उसके लिए हमने प्रोसेस बताया। जब भी किसी रेशनल नंबर का पावर निगेटिव हो तो उसको 1 करके पावर को पहले पॉजिटिव करते हैं। ये फॉर्मूला होता है x का पावर -a = 1/x का पावर a, यानी यहाँ निगेटिव पावर है, इस पावर को प्लस करने के लिए 1/ इसको लिख देते हैं x का पावर a। उसी फॉर्मूला पे हमने लिखा है 8/9 का पावर -3 था, इसको 1/8/9 का पावर 3 प्लस में कर लिया। अब जब इसको चेंज करेंगे तो 9/8 का पावर 3 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 9/8 का 8/9 हो जाएगा और पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थर्ड क्वेश्चन बना। फोर्थ, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल एज ए रेशनल नंबर, यानी एज ए रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके रेसिप्रोकल को इवैल्यूएट करना है, यानी उसको वैल्यू में लिखना है, उसको सॉल्व कर देना है। 1/3 का रेसिप्रोकल होता है, हमने बताया था कि फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिएगा, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिएगा तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/3 का जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 3/1 हो जाएगा, और पावर 3 है तो पावर 3 रह गया। 3 को 3 टाइम्स और 1 को 3 टाइम्स कीजिएगा, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, और 1 को करते हैं तो 1 ही रहता है, यानी 27/1, यानी 27/1 हम नहीं लिखते हैं। 2/-2/5 का पावर 2 है, और इसका भी रेसिप्रोकल क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, यानी -5/2 का पावर 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, -5 × -5 2 × 2, -5 - 5 25, और 2 × 2 4, तो ये 25/4 इसका आंसर हो जाता है। तो ये तो पावर प्लस में है तो हम लोग कर लेते हैं इंटरचेंज करके, लेकिन जैसे ही पावर माइनस में हो तो आपको इंटरचेंज नहीं करना है, इस पावर को ही प्लस कर देना है। रेसिप्रोकल में इस पावर को ही प्लस कर देना है, जैसे कि हमने पीछे बताया था। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 का पावर -2 = 3/4 का पावर +2, यानी यहाँ -2 था तो ये पावर रेसिप्रोकल में प्लस हो गया, यानी 3/4 × 3/4 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी 3 × 3 4 × 4 9/16। तो इस तरह से हमारा रेसिप्रोकल को इवैल्यूएट कर लिया। ये 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। 3 हमने बताया, बाकी खुद आपसे बनाना है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 3/4 अपॉन -4 डिवाइडेड बाई 5/4 अपॉन -3। इस पावर को प्लस करने के लिए हमने बताया था कैसे करना है, तो देखिए उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 1/3/4 का पावर प्लस कर देंगे, और यहाँ भी 1/5/4 का पावर +3 कर लेंगे। ठीक है, अब जब ये 1/3/4 है, इसको चेंज कीजिएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, पावर 4 डिवाइड ये हो जाएगा 4/5 का पावर 3। ठीक है, 4/3 का पावर 4 है, तो यानी 4/3 4 टाइम्स लिखेंगे, डिवाइड ब्रैकेट में लिख लेंगे 4/5 4/5 एंड 4/5 3 टाइम्स। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये फ्रैक्शन इंटरचेंज हो जाता है। तो इस तरह से 4/3 जितने टाइम्स है उतने टाइम्स लिख दीजिए, और जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा तो ये 5/4 और 5/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 था, 1 2 3 कट गया, बचा ऊपर में क्या 4 × 5 × 5 × 5, नीचे बचा 3 × 3 × 3 × 3, यानी 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 125 4 जा 500 बाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, यानी 500 बाई 81।
इसका आंसर हो गया 5 का ए का, 5 का बी, 5 का भी क्वेश्चन है 6 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -2 डिवाइडेड 7 टू द पावर -2। सबसे पहले इस पावर को प्लस करेंगे, यानी 1/6 टू द पावर 1, 1/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड 1/7 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/6 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/6 का पावर 1 था, 1/3 का पावर 2 था, तो 3 इंटू 3 दो बार लिख देंगे और ये हो जाएगा 1/7 इंटू 7। इसको 1/3 इंटू 3, क्योंकि 3 का पावर 2 है, 1 का नहीं है, तो 3 इंटू 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 और ये हो जाएगा 49, 1/54। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन को उल्टा कर लेंगे, यानी 49/54 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किया गया, 6 टू द पावर -1 था तो 1/6 टू द पावर 1 प्लस कर दिया गया, 3/2 का पावर -3 का पावर -2 था तो 1/3 का पावर 2 हो गया, उसी तरह 7 का पावर -2 था तो 1/7 का पावर 2 हो गया प्लस में। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 1/6, 1/3 इंटू 3, 1/7 इंटू 7। अब इसको जब सॉल्व किया तो ये 1/54 हुआ मल्टीप्लाई होके, ये हो गया 1/49। डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो फ्रैक्शन जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। इस तरह से 49 को 1 से कीजिएगा तो 49 और 51 को 1 से कीजिएगा, 54 को 1 से कीजिएगा तो 54, यानी 49/54 ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमने 2a को सॉल्व किया। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, गुड। एक्सरसाइज 2 में आते हैं और यहाँ पे हमें पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ना है हमें? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें कुछ खास रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना है और उसी पे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम्स दिए हैं एक्सरसाइज 2b में। फर्स्ट है x/a इंटू y x/b, यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम लोग बेस को सेम रखते हैं और दोनों पावर को ऐड कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 का पावर 3 प्लस 4 यानी 2 टू द पावर 7। बेस देखिए 2 सेम था, पावर अलग अलग था 3 और 4, तो इसको हमने ऐड कर लिया पावर को। 3 और 4 क्या होता है? 7। गुड, 2 टू द पावर 7 हो गया। यानी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, वहीं डिवाइड में वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो मल्टीप्लाई में ऐड कर लिया, डिवाइड में ऐड नहीं करेंगे। और उसका एग्जांपल है, देखिए 2 टू द पावर 6 डिवाइड 2 टू द पावर 4, और यहाँ पे देखिए x टू द पावर a डिवाइड x टू द पावर b और इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b, यानी 2 टू द पावर 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 2। यानी डिवाइड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हम प्लस करते हैं, डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर बेस सेम है तो। सबका एग्जांपल बताते जा रहे हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर x/a है और उसका पावर, दोनों का पावर अपॉन b है, तो वहां पे पावर के ऊपर जब पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए 2 का पावर 4 अपॉन 3 इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 12। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। देखिए यहाँ पे बेस x है और यहाँ पे बेस y है, लेकिन पावर दोनों का a है। मीन्स x और y यानी बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों के लिए कॉमन बेस, कॉमन पावर a डाल देंगे। यानी देखिए 3 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 4
देखिए 3 और 4 बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर को 4 कर दीजिए, यानी 3 4 जा 12 का पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेस सेम बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर को एज इट इज रख लेंगे। लेकिन डिवाइड में क्या होगा, बेस अगर अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और डिवाइड करना है, तो फर्स्ट वाले बेस से सेकेंड वाले बेस को डिवाइड कर देंगे, यानी फर्स्ट वाले बेस को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। यहां देखिए 2 to the power 6 डिवाइडेड 3 to the power 6 अगर है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 डिवाइड 3 पावर 6। फर्स्ट वाले बेस को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, यानी फ्रैक्शन में लिख देंगे, रेशियो में लिख देंगे 2/3/6। तो ये 5 फार्मूला थे जिसपे हमें 2a को 2b को सॉल्व करना है। ठीक है, इन पांचों फार्मूला को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, और इसको याद भी कर लेना है क्योंकि इसका यूज बार बार आपको करना है। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जहां से शुरू होता है वहां से 5 फार्मूलाज दिए हुए हैं, उसी फार्मूला को हमने बोर्ड पे लिखा था। आप बुक से भी देख लीजिएगा या फिर बोर्ड से आप जब वीडियो देखिएगा तो उसको उतार लीजिएगा नोटबुक पे जरूर। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये पांचों फार्मूला फेयर कॉपी पे फर्स्ट फ्रंट पे होना चाहिए, फर्स्ट पेज जहां से शुरू कीजिएगा वहां होना चाहिए। 2b का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द रिजल्ट, यानी रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है इन पावर नोटेशन। सॉल्व नहीं करना है, पावर नोटेशन में इसको एक्सप्रेस कर देना है। और ए नंबर क्वेश्चन है इसका 4/5 का पावर 5 इंटू 4/5 का पावर 4। अभी हमने बताया था फर्स्ट फार्मूला, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बताइए, पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। गुड, इसका मतलब आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। हाँ, 4/5 का पावर 5 और 4 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फर्स्ट का ए। इसी तरह से आपको एक डिवाइड का हम बता देते हैं, ई नंबर, दोनों में से एक एक बता देना है, बाकी खुद आप बनाइएगा। 3/7/6 डिवाइड 3/7/5। देखिए यहाँ पे पावर अलग अलग है बट बेस सेम है और डिवाइड करना है, तो सेकंड फार्मूला क्या कहता है, बेस सेम है पावर अलग अलग है डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक साथ लिख लेंगे, यानी बेस के लिए कॉमन बेस लिख लेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी दोनों बेस के लिए एक कॉमन बेस लिख लिए और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 3 to the 7 का पावर 6 - 5 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 3/7। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन बना। सेकेंड है, सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर एज ए सिंपल रेशनल नंबर, यानी इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर एज ए सिंपल रेशनल नंबर, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है और पावर को हटा लेना है, सिंपल रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो देखिए ये 3/8 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/9 का पावर 3, यानी पावर दोनों के सेम है, बेस अलग अलग है। तो फॉर्मूला क्या था, x to the power a इंटू y to the power a को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में x इंटू y का पावर a, यानी इन दोनों को ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लेंगे और पावर कॉमन लिख लेंगे 3, यानी 3/8 इंटू 4/9, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/6 आता है, और 1/6 का पावर 3 का मतलब 1/6 को 3 टाइम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 3 बार करेंगे 1 से तो 1 ही रहेगा, 6 इंटू 6 कीजिएगा तो 216 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर है, डिवाइड है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला था x to the power a डिवाइड y to the power a, यानी बेस अलग अलग पावर सेम है, तो x/y, यानी बेस को डिवाइड कर लेंगे, पावर को कॉमन लिख लेंगे। यहाँ भी 4/3 से डिवाइड कर दिए, 4/3 को 8/9 से कर दिए, 4/3/8/9 डिवाइड कर दिए, पावर को सेम लिख लिया। जब 8/9 फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन होता है,
यानी फ्रैक्शन जब नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और 8/9 9/8 हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, यानी -3/2 का पावर 3, और -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -27, और 2 को 3 टाइम्स कीजिएगा तो 8, यानी -27/8। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का एक हमने मल्टीप्लाई का बताया, एक डिवाइड का बताया, और इसी पे रिलेटेड बाकी सब आप खुद से बनाइएगा। 3 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आप कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स इजी है। 4 नंबर हम बताते हैं आपको। फोर का है फाइंड n सो दैट n की वैल्यू लाना है यहाँ, और क्वेश्चन क्या है 4/5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4/5 अपॉन -6 इक्वल टू 4/5 अपॉन 2n-1। इसमें हमें n की वैल्यू लाना है और फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो देखिए बेस जब सेम होता है और पावर अलग अलग होता है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी 4/5 3 प्लस -6, 3 और -6 को ऐड कर लेंगे और 4/5 को कॉमन लिख लेंगे, और ब्रैकेट बराबर के इधर जो है इक्वल टू के इधर उसको एज इट इज लिखते जाएंगे 2n-1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 4/5, 3 में -6 जोड़िएगा तो -3 हो जाएगा, और इधर जो है वो 4/5 का पावर 2n-1। अब देखिए यहाँ भी 4/5 है, यहाँ भी 4/5 है, तो बेस से बेस कट गया, दोनों पावर को इक्वल कर देंगे, यानी -3 इक्वल टू -2n-1। अब ये -1 को इधर लाइए तो 2n इक्वल टू हो जाएगा -3, और -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 2n इक्वल टू -2, -3 में 1 जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा, और n इक्वल टू -2/2 मीन्स -1। n का वैल्यू आ गया -1। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना था, जो पीछे हम लोग रूल पढ़ते आ रहे हैं उसी रूल को फॉलो कर लिया। बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो ऐड कर लिया, और ऐड करने से -3 आ गया, और इधर दोनों का बेस सेम है, देखिए इक्वल टू के इधर भी 4/5 है और इक्वल टू के इधर भी 4/5 है, तो बेस से बेस कट गया और इधर का पावर इधर के पावर दोनों को इक्वल कर दिया हमने, -3 और -1 इधर आके प्लस हो गया -3 के साथ, तो -2, यानी 2n का वैल्यू जब -2 है तो n का वैल्यू हो जाएगा -1। इस तरह से आप 4 भी बना लीजिएगा। 5 है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल आपको इसका निकालना है, तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5/4, पावर वही रह जाएगा। अब बना लीजिएगा, इधर भी 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 और 5/4 का 4/5, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। 7 नंबर हम बताते हैं फिर से। और 7 नंबर में भी n की वैल्यू ही निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन है 5/10 डिवाइड 5/8 इक्वल टू 1/5 अपॉन n, ठीक है। ये 5/10 डिवाइड 5/8 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 1/5 का पावर n हो गया। 10 में से 8 जाएगा तो 5 का पावर 2 इक्वल टू 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सही 1/5 का पावर n है, और इसको जब हम लोग 5 के फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा 5 का पावर -n, ठीक है।
यानी 5 कट गया, n की वैल्यू हो गया -2। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी दो आप खुद से बना लीजिएगा। 8 नंबर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और a है a⁴ इंटू a⁻⁵ का पावर 0। ठीक है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 8 पे -5 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर 8 और -5 ऐड कीजिएगा तो +3 हो जाएगा। और किसी भी चीज का पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 0 यानी a का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी भी चीज का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हमें सॉल्व करके उसके पावर को 0 कर देना है। a⁸ पावर a⁻⁵, a बेस सेम है, पावर को ऐड कर लिया, a⁻3 हो गया और उसका पावर 0 है, यानी पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a⁻0 हो गया और a⁻0 का वैल्यू 1 होता है। और इसी तरह से आप बाकी सब भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंट क्या होता है, तो एक्सपोनेंट को ही पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट को ही इंडेक्स कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको भली भांति हमारे द्वारा जो प्रोसेस बताया गया है वो भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आप अब क्या कीजिएगा, अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा डेट मेंशन करते हुए, और जितने हमने फॉर्मूले बताए हैं उसको फेयर कॉपी पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम लोग फेयर को सेम डे कंप्लीट करें। जैसे ही आपको वीडियो मिलता है तो उसका एक लिमिट टाइम है कि अगला वीडियो फिर कब आएगा। तो उस वीडियो से पहले इस वीडियो में जितने भी एक्सरसाइज बताए गए हैं उसको आपको सॉल्व कर लेना है, नहीं तो ये आपके ऊपर बर्डन बढ़ते जाएगा। एक वीडियो सॉल्व नहीं हुआ तब तक दूसरा वीडियो आएगा, उसमें भी बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे, फिर तीसरा आएगा। तो आपको काम करना है कि वीडियो आने से पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है, साफ साफ अक्षरों में, नीट एंड क्लीन। ठीक है, और समझ के बनाना है। थैंक यू।